अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से रियल स्टेट से मुतल्लिक जो भी जनरल गाइडलाइंस होती हैं हम आप तक पहुँचाते हैं। ओवरऑल बैरियर टाउन में या पाकिस्तान में रियल स्टेट के जो ट्रेंड्स हैं, मार्केट है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ओवरऑल हम लोग आपको अपडेट्स देते रहते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम लोग रियल स्टेट मार्केट में जो पैसों का लेन देन, ट्रांजेक्शन्स और जो ऑफिशियल रिसीट्स आप लोग हासिल करते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप किसी भी कंपनी के किसी भी एजेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कुछ छोटी बड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, काइंडली आप लोग हमेशा कंपनी अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन किया करें। इंडिविजुअल अकाउंट्स में उस केस में किया करें जब आपको कंपनी की तरफ से रिटर्न ईमेल में या कोई लेटर हेड पे कोई ऐसी ऑफिशियली परमिशन या कोई एक्नॉलेजमेंट आपके पास हो कि येस यू कैन प्रोसीड विद द पेमेंट्स इन इंडिविजुअल अकाउंट्स। अदरवाइज यू मस्ट प्रोसीड इन ये जो कंपनी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट टाइटल कंपनी के नाम के साथ होना चाहिए जिसमें आप प्रोसीड करने जा रहे हैं। और कंपनी अकाउंट में भी ऑब्वियस बात है कि हम लोग से मुराद के जितने भी रियल एस्टेट एजेंट्स यहाँ मार्केट में काम कर रहे हैं, हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ टोकन्स आपसे रिसीव करते हैं और फॉर फर्दर पेमेंट्स आपको पे ऑर्डर्स के लिए, बैंक ड्राफ्ट्स के लिए, चेक्स के लिए या सम टाइम कुछ स्मॉल चंक ऑफ द पेमेंट जो है वो कैश अमाउंट के लिए कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए। इसके साथ साथ आप कभी भी किसी भी एजेंट के साथ काम करें। अभी तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है और हर बंदे की वेबसाइट है। अगर किसी भी बंदे के बारे में आपने वेरीफाई करना हो, जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है, तो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द वेबसाइट के ऊपर उनका प्रोफाइल मौजूद होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल ईमेल आईडी और इसके साथ साथ उनका जो कस्टमर्स फीडबैक हैं वो भी उनके प्रोफाइल के साथ अटैच किए हुए हैं। आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यू कैन फाइंड अस ओवर एनी एजेंट, एनी सिंगल एजेंट ऑन आवर वेबसाइट जिनके प्रोफाइल हमने अपलोड किए हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स के साथ। आप लोग ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ मज़ीद चीज़ें आप लोगों को मैनेजर्स, जो भी उस कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करें। उनसे एक तो क्रॉस चेक करें इन्फॉर्मेशन, जो बैंक अकाउंट्स या जो भी फर्दर पेमेंट्स आपको दी जा रही हैं या रसीदें आपको दी जा रही हैं, एक्नॉलेजमेंट दी जा रही हैं, इन चीज़ों को भी चेक करें। हाँ, आप लोग व्हाट्सएप या ईमेल पे भी अपना प्रूफ रखें, ये बिल्कुल ठीक है। जो कि मतलब दैट कैन बी चैलेंज एनीवेयर इन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान और एनीवेयर, ये क्लेम की जा सकती हैं चीज़ें, तो यू हैव टू टेक योर रिकॉर्ड। और इसके साथ साथ जो फर्दर बात कर रहा हूँ कि कोई भी जब आप डील करने जा रहे हैं तो पेमेंट्स की जो डिटेल्स आपको सेलर्स की तरफ से या पार्टीज़ की तरफ से दी जाती हैं, उसी के मुताबिक ट्रांजैक्शन करना ऑब्वियस है कि आपके लिए वो लाजिम है। क्योंकि आप लोग जब भी ट्रांजैक्शन कोई कर रहे हैं ये टोकन अमाउंट के साथ कोई डील लॉक कर रहे हैं, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर ये फाइनल की जाती हैं कि आपने पेमेंट्स टर्म्स क्या होंगे, पेमेंट के लिए टाइम कितना है और किस तरह से आपने प्रोसीड करना है। देखिए, जब ज़रूरत से ज़्यादा आप लोग ट्रस्ट या एतबार करते हैं तो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ही अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कि कोई छोटा धोखा या फ्रॉड हो या कोई बड़े स्केल पे आपके साथ कोई गलत कर रहा है, उसकी पहली सीढ़ी वो ट्रस्ट ही होता है। वो गैर ज़रूरी ट्रस्ट होता है जो आप लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई रिटन प्रूफ्स होंगे, एक्नॉलेजमेंट्स होंगी, तो यू कैन क्लेम थिंग्स ऑन एनी फॉरम। जहाँ भी आप लोग कोई भी डोर खटखटाएंगे, आप लोगों ने कहीं से भी हेल्प लेनी है, यानी जस्टिस चाहिए, तो आपको कोई ना कोई प्रूफ्स तो देने पड़ेंगे। तो ये प्रूफ्स आप अपने पास रखा करें जब भी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। तो लिहाजा ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं हमारी मार्केट में। तो आप लोगों को उन दोस्तों के साथ डील करना चाहिए जहां आपका ट्रस्ट हो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्रस्ट के साथ साथ आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा यानी कैश फ्लो ज़्यादा होता है, डायरेक्ट कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है। फिर डिफरेंट जो फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस फील्ड में आते हैं और वो अपने अपने मुताबिक जो है अपने पैरामीटर्स तय कर लेते हैं कि नहीं, हम लोग अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारा तो ये तरीका होगा, हमारा तो फ़लाँ तरीका होगा। लेकिन जो भी मार्केट के या रियल एस्टेट एजेंसीज़ के कोई पैरामीटर्स हैं, उनको भी सोच समझ के, देख के फिर आप लोग प्रोसीड किया करें। तो लिहाजा ये चीज़ एक शॉर्ट सा मैसेज आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो भी एजेंट्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स मार्केट में काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन सम टाइम ये होता है कि लोग एक ऑफिस छोड़ते हैं फिर दूसरा ऑफिस ज्वाइन करते हैं, या लोग अपना बिज़नेस नया बिज़नेस सेटअप करते हैं। कोई छोटे स्केल पे कर रहा है, कोई बड़े स्केल पे कर रहा है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंदा अपनी जगह पे काम करने का हक रखता है।
लेकिन इसके साथ साथ जो मेरा कंसर्न है, ये जो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, वो सिंपल इज़ दिस के आप लोग अपने रिटन एक्नॉलेजमेंट्स, ऑफिशियल रिसीट्स लें, कॉन्ट्रैक्ट लिखें, जो लीगल पेपर्स पर, एफिडेविट्स पर लिखा जाता है उन चीज़ों को इग्नोर ना करें। फिर हेड ऑफिस में जाके मेजर पार्ट ऑफ द पेमेंट करें, जहां सेलर बायर की मीटिंग्स होती हैं। इन केस ऑफ बुकिंग आपको डाउन पेमेंट पे ऑर्डर्स की फॉर्म में करनी चाहिए, चेक्स की फॉर्म में आप कर सकते हैं, और कैश की फॉर्म में भी सम टाइम अगर यू फील कंफर्टेबल तो आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारी टीम को ज्वाइन करें, हमारी वेबसाइट पे हमें देखते हैं, और हमारी टीम से कोई भी हेल्प लेनी हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।